नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां गायब नवयुवक, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, कहां विद्यार्थियों को शपथ दिलाकर मतदान के प्रति किया गया जागरूक और प्रयागराज जिले में किसने संतों के साथ किया गंगा पूजन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कमरौली थाना क्षेत्र के रहने वाले नवयुवक का शव सुबह संदिग्ध हालत में पटरियों पर मिला। उसका छत-बिछा शव निहालगढ़ से सिंदुरवा के बीच रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि वह शाम से ही गायब था। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शव की तलाशी लेने पर युवक का आई कार्ड मिला, जिसके आधार पर युवक की पहचान दीपक मौर्य पुत्र राम लखन निवासी पूरे ठकुराइन मजरई बरसंडा के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि बृहस्पतिवार शाम को ही ये युवक गायब था। वहीं खोजबीन की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। सुबह 6 बजे के करीब उसका शव निहालगढ़ रेलवे क्रॉसिंग पर मिला है। परिजनों ने सूचना दी तो पुलिस आ गई और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। क्षेत्र के नौलाखी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज भरोखन में गुरुवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक होने का संकल्प दिलाया गया, जिसमें उन्हें लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग करने के संबंध में संकल्प दिलाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुराग सिंह ने बच्चों को शपथ दिलाया कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाते हुए स्वतंत्रता, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा और अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्वाचन में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और खुद समय आने पर उसमें प्रतिभाग भी करेंगे। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक मुकेश कुमार यादव, महावीर वर्मा, रामकृपाल यादव, राष्ट्रपति विश्वकर्मा, राम सिंह यादव, घनश्याम मौर्य, कुसुम मौर्य, AK राव, अशोक गुप्ता, राजेश यादव सहित अन्य स्टाफ के लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेला 2022 को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन, जिला अधिकारी प्रयागराज संजय खत्री व SSP प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी संघ प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने संतों के साथ गुरुवार को गंगा पूजन किया। मेला अधिकारी शेषमणि पांडे ने पत्नी के साथ पूजन किया। इस दौरान मंडलायुक्त और साधु संत भी जुटे रहे। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गंगा पूजन हुआ। वहीं गंगा में प्रार्थना की गई कि इस बार मेला सकुशल संपन्न हो। गंगा पूजन के बाद मेला क्षेत्र में प्रशासन का शिविर तैयार होगा। मेले के लिए 22 दिसंबर से जमीन आवंटन शुरू किया जाएगा। 24 दिसंबर से मेला प्रशासन कार्यालय से सुविधा पर्ची भी दे दी जाएगी। इस बार माघ मेले का पहला स्नान 14 से 15 जनवरी को मकर संक्रांति से शुरू होगा, जबकि 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ कल्पवास की शुरुआत होगी। देखिए, अभी हमें जो सूचना है वो संगोष्ठी की है। इसमें करीब 2 लाख के आसपास की जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, BC सखी हैं और अन्य जो हमारे विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो हमारे लाभार्थी हैं उनकी यहाँ पे इकट्ठा होंगे। DM साहब हैं और कप्तान साहब भी हैं। पूरी तैयारियाँ हम कर रहे हैं। जिस प्रकार से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उस प्रकार से हम तैयारी करेंगे। माघ मेला पुनः इस साल शुरू होने जा रहा है। माघ मेले को लेकर के जो पूजन कार्यक्रम है वो भी हो चुका है। जो पहले चरण में जो पुलिस फोर्स आती है 15 तारीख से, वो पुलिस फोर्स का भी आना शुरू हो गया है। इस क्रम में हमारे जो 13 पुलिस स्टेशन हैं उनका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है और ख़ास तौर से जो हमारी पुलिस लाइन बनती है वो ऑलरेडी बन चुकी है और उसमें पुलिस फोर्स भी कुछ संख्या में आ चुके हैं। इसके साथ ही माघ मेले में सुरक्षा को लेकर के आधुनिक तकनीक का भी उपयोग हो रहा है, जिसमें CCTV कैमरे और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जाएगी। अभी तक CCTV कैमरे लगभग 90 के लगभग हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने जो फैसिलिटेटर हैं उनसे भी बात की है, जो लगाने वाले हैं, कि प्राइवेट कैमरे भी लगाने के लिए हमने व्यवस्था की है और उस प्राइवेट कैमरे को हमारे मुख्य कैमरे से जोड़ते हुए कंट्रोल रूम में उसका फीड लिया जाएगा। इस बात की भी हमने व्यवस्था कर ली है, पहले ही बातचीत कर ली है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार मेले में लगभग 300 से 400 कैमरे हम लोग लगवा लेंगे। 90 कैमरे अपने रहेंगे और बाकी प्राइवेट संस्थाओं के कैमरे रहेंगे, ताकि उनके सहयोग के साथ ही पब्लिक को हम लोग बेहतर सुविधाएँ प्रदान कर सकें, सुरक्षा प्रदान कर सकें, उनको सहयोग प्रदान कर सकें, ताकि यहाँ पर जिस धार्मिक उल्लास के वातावरण में, त्याग और तपस्या के वातावरण में वो लोग यहाँ पर आए हैं, उस मन स्थिति के साथ, उस संतोष और सुख के साथ वो लोग यहाँ से। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को हत्या की पूर्व नियोजित साजिश बताने वाले एसआईटी रिपोर्ट के बाद विपक्ष केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमलावर है। बृहस्पतिवार को यूपी कांग्रेस के आह्वान पर मंत्री अजय टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जुटे जिला शहर कांग्रेस के संयुक्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन कर अपर जिलाधिकारी द्वितीय को ज्ञापन सौंपा। गंगा पार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी लगातार साक्ष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार अविलंब उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर जांच में सहयोग करे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन ने कहा कि सरकार के इशारे पर मंत्री टेनी ने पत्रकारों के साथ अभद्रता कर बीजेपी के असल चेहरे को उजागर किया है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने एक स्वर में चेतावनी देते हुए कहा कि मंत्री की बर्खास्तगी तक लड़ाई सड़क से सदन तक निरंतर जारी रहेगी। किस लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी के आह्वान पर प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके की घटना, उस घटना के बाद से देश भर में आक्रोश है। एसआईटी की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी की बर्खास्तगी नहीं होती है। बावजूद उसके मोदी सरकार और योगी सरकार की आंख का पानी इतना मर गया कि उन्होंने अब तक अपने मंत्री के ऊपर न मुकदमा पंजीकृत करवाया, न उसका इस्तीफा लिया। इसलिए प्रयागराज में कांग्रेसी और प्रदेश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। अजय कुमार टेनी की बर्खास्तगी तक कांग्रेस लामबंद रहेगी और सड़क से संसद तक हंगामा और प्रदर्शन करती रहेगी। हसीब अहमद, प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आज वाराणसी जिले के सिगरा थाना अंतर्गत लल्लापुरा की निवासी जैस्मिन परवीन है, जिसका उसके पति से मुकदमा चल रहा है। महिला के पास कोर्ट के आदेश हैं कि भरण पोषण का पैसा लिया जाए, वहीं आदेश है और गिरफ्तारी वारंट भी है। महिला पुलिस कमिश्नर के सामने भी पेश हुई, लेकिन फिर भी कहीं से उसे न्याय की मदद नहीं मिली। अगर इस तरह के आदेश के बावजूद न्यायालय की अवहेलना की जा रही है तो पुलिस प्रशासन के ऊपर एक दाग लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरह के आदेश के बावजूद महिलाएं इस तरह से परेशान होती रहेंगी तो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का क्या मतलब है। क्या नाम है आपका, क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? मेरा नाम जैस्मिन परवीन है और सर मेरा 2 साल से मुकदमा चल रहा है और किस प्रकार का मुकदमा चल रहा है? ये पारिवारिक मुकदमा है और मेरे आदमी से और मेरे क्या नाम है आपके हस्बैंड? मोहम्मद आरिफ। क्या परेशानी चल रही है? परेशानी ये चल रही है सर कि मुकदमा चल रहा है और NBW, BW जितने भी वारंट है, वसूली वारंट, लिविंग वारंट जितने भी हैं, सब कुछ आ रहे हैं ये सिगरा थाना पे, लेकिन कोई पुलिस जो है हमारा कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। मैं कमिश्नर के यहाँ भी गई थी और कमिश्नर के यहाँ जाने के बाद भी वहाँ भी कोई सुनवाई, कहीं कोई पुलिस शासन कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। ये किस तरह का आपने कोर्ट से आदेश कराया हुआ था? भरण पोषण का भी आदेश हुआ? सब कुछ का आदेश हुआ है सर, भरण पोषण। वो मेरे आदमी, मुझे उस घर में रहने का भी मुझे आदेश किया गया है, फिर भी वो लोग रहने नहीं दे रहे हैं। सास ससुर सब लोग मार के मुझे निकाल दिए। दोनों बच्चों के साथ आदमी जाके कहीं है और दूसरी शादी करके भी है, लेकिन कोई पुलिस कोई मतलब अधिकारी जितने भी हैं कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करें। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। बलरामपुर गैस डी भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के जिला अध्यक्ष साबिर अली अपनी पूरी टीम के साथ पुरुषोत्तमपुर 292 विधानसभा क्षेत्र गैस डी में एक बैठक करने पहुंचे, जिसमें समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी डॉक्टर अनुराग यादव को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाकर किसान यूनियन अपना पूरा जन समर्थन डॉक्टर अनुराग यादव को करने की बात कही। वहीं बैठक में उपस्थित डॉक्टर अनुराग यादव के छोटे भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर संतोष आनंद यादव ने बैठक की अगुवाई की। उनके साथ में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर मोहम्मद नसीम खां, महेश टाइगर, राजप्रकाश यादव, संजय चौधरी, विशाल शर्मा, नान बाबू निर्भय एवं किसान यूनियन के सैकड़ों लोग भी उपस्थित रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट।
भदोई विधानसभा 392 अंतर्गत समाजवादी पार्टी से विधायक पद के दावेदार अनिल कुमार सिंह द्वारा पार्टी कार्यालय के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल द्वारा झंडा लगाओ अभियान कार्यक्रम के तहत विकास खंड भदोई के कई ग्राम सभाओं में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मौजूद युवा साथी जयप्रकाश यादव, राहुल विश्वकर्मा, राजेश पाल, सुजीत पटेल द्वारा झंडा लगाया गया और पार्टी की नीतियों और पूर्व में हुए विकास कार्यों को भी बताया गया। भदोई से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। शादियाबाद के अनुष्का नेत्र क्लिनिक अंडर आर्म क्रिकेट मैच का फाइनल मुकाबले में पहुंचे कस्बा दयालपुर और रामपुर के बीच खेला गया मैच, जिसमें रामपुर ने टॉस जीतकर कस्बा दयालपुर को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए कस्बा दयालपुर ने 10 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 83 रनों का टारगेट दिया। रामपुर के ओपनर बल्लेबाजों ने भी जोरदार शुरुआत दी। ओपनर बल्लेबाज अनिल के आउट होते पूरी टीम दबाव में आ गई और कोई भी बल्लेबाज दबाव को नहीं झेल सका और दबाव में पूरी टीम बिखर गई। मात्र 68 रनों पर ही ढेर हो गई और आसानी से कस्बा दयालपुर ने मुकाबले को जीत लिया। विजेता टीम को सपनाकर्ता कस्बा कोयरी के ग्राम प्रधान अनिल कश्यप ने 4000 रुपए नगद व ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। उप विजेता टीम को नरुल्ला अहमद ने ट्रॉफी व 2000 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मैन ऑफ द सीरीज उप विजेता टीम के कप्तान आशीष को ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वालों को इकरामुल हक उर्फ सोनू ने ट्रॉफी बल्ले देकर पुरस्कारित किया और कहा कि मैच को हमेशा मैच की भावना से ही खेला जाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के साथ खेलकूद भी जरूरी है। इस मैच के आयोजक राजू कश्यप, आसिफ अली, कौसर अहमद, कमलेश कुशवाहा इत्यादि रहे। मैच का आंखों देखा हाल मोहम्मद कैफ ने सुनाया। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। जिले में भीषण ठंड और शीतलहरी को देखते हुए जिला अनुष्का हॉस्पिटल ने गरीबों व असहायों को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरण कार्य का शुरुआत किया। गुरुवार को जिले के जखनिया तहसील अंतर्गत शादियाबाद कस्बा कोयरी में गरीबों को कंबलों का वितरण किया गया। ठंड के मौसम में निःशुल्क कंबल पाकर गरीबों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जखनिया तहसील में अनुष्का नेत्र क्लिनिक के तत्वाधान में डॉक्टर आर.के. मौर्य की मौजूदगी में कंबल वितरण किया गया। कंबल लेने के लिए सुबह से ही गरीब व बेसहारा महिलाओं और वृद्धों की भीड़ जुटी रही। दोपहर बाद 1000 लोगों को कंबल बांटे गए। सर्दी के मौसम में गर्म कंबल पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर मुख्य अतिथि थाना अध्यक्ष शादियाबाद राजेश कुमार मौर्य व थाना अध्यक्ष भुड़कुड़ा व उनका स्टाफ भी मौजूद रहा। इकरामुल हक उर्फ सोनू भाई प्रतिनिधि के अनुसार अनुष्का हॉस्पिटल के सभागार में 1000 गरीबों को कंबल बांटे गए हैं। करीब 1200 से अधिक लोग इसमें शामिल रहे। इस मौके पर शक्ति चौबे समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। के जितने गरीब और असहाय लोग हैं, मेरा उद्देश्य है कि जो ठंडी से परेशान रहते हैं, इन लोगों को हर साल लगभग 1000 कंबल बांटने का उद्देश्य बनाए हैं। पिछले 3 वर्षों से किया जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि हमारे पास आशीर्वाद बनाएं और सेवा का मौका देते हैं, इसलिए हमको भी सेवा करने का उद्देश्य ये है कि हम सबको सेवा करते रहें। और अनुष्का नेत्र क्लिनिक की तरफ से हर साल कंबल 1000 कंबल बढ़ता रहेगा। 1000 कंबल का वितरण किया गया है और आगे भी अगले साल भी किया जाएगा। इसलिए जागृत हुई कि बहुत से असहाय गरीब आते हैं, उन लोगों को भी कंसेशन किया जाता है और ऑपरेशन में भी होता है कि गरीब में कुछ मुफ्त कर दिया जाता है। और प्लस जितने अपने क्षेत्र के आसपास के लोगों को माने कंबल का इसलिए आया कि ठंडी में परेशान रहेंगे, इसलिए ठंडी में कंबल सेवा करने के लिए ये मेरे अंदर जिज्ञासा जागी है कि जो भी किया जाए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। सबलगढ़ नगर के कृषि उपज मंडी परिसर में हो रहे खाद वितरण के दौरान खाद की कालाबाजारी का आरोप किसानों ने आज सोसाइटी संचालक पर लगाया। किसानों का कहना है कि विक्रय सोसाइटी के संचालक के यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, उनके द्वारा मनमाने तरीके से खाद को ब्लैक में बेचा जा रहा है। जो व्यक्ति ब्लैक में खाद बेच रहा है उसका नाम शिवम गुप्ता है। पत्रकारों ने जब उक्त व्यक्ति शिवम सिंघल से खाद के विषय में जानकारी लेने का प्रयास किया तो शिवम गुप्ता ने पत्रकारों को जानकारी देने से साफ मना कर दिया। आपका नाम क्या है? ब्रजेश शर्मा। भाई साहब कौन सा गुप्ता है? शिवम गुप्ता है। भाई साहब ब्लैक में खाद दे रहा है।
अपने लोगों को खाद बांट रहा है और पर्ची दे रहा है अपनी 3 दिन से लगातार घूम रहे हैं। भैया 6-7 हजार रुपया लग गए। ठीक है, आदमी मैं बताऊँ क्या कर रहे हैं, एक आधार कार्ड पे चार कट्टों की पर्ची काट रहे हैं, 3 जेब में रख रहे हैं, खुद के लिए ब्लैक में बेचने के लिए एक किसान को दे रहे हैं। अब ब्लैक के लिए जा रहे हैं 320 रुपए ब्लैक के, 350 400 जो भी किसानों से मेरे से 320 लिए गए हैं। ठीक है, कितने रुपए पैसे ज्यादा लिए आपसे? अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा वसूली की जा रही है आपसे? लगे मरे नरिया बीमार खाद मिलना है। शर्म है गंगा कसम भैया झूठना बहुत बड़े बड़े कुकर मेरे भाई ऐसी कटी जा रही है भाई से आए वांगे है वो क्या क्या बोल रहे हो? दे रहे भाई साहब का के खाना न पे ले जाए दुकान पे अपने घर भर रहा के खाद में नहीं। मुरैना से सी न्यूज संवाददाता अमन परमार की रिपोर्ट। उज थाना क्षेत्र के उज गांव के पास प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा रही कंटेनर ट्रक की सी आगे ट्रक में भिड़ गई। कंटेनर ट्रक में तार का शॉर्ट सर्किट होने लगा, जिसमें चालक खलासी जल गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना अध्यक्ष पूजा कौर ने बताया कि भोर की घटना है तथा 3 फायर सर्विस मंगवाकर ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।